दिल्ली मेट्रो के इस खौफनाक मंजर में आपका स्वागत है। निर्मला ताई ने 23 जुलाई को बजट पेश किया। बजट घोषणा के बाद मिडिल क्लास की मानसिक हालत बिगड़ गई है। उसकी हालत मेट्रो में खुली छोड़ दी गई इस महिला की जैसी हो गई है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बजट घोषणाओं के बाद नीतीश और नायडू कर रहे हैं बल्ले बल्ले, क्योंकि उनके राज्यों को मिला है करोड़ों का फंड। लेकिन बाकी राज्यों के सीएम कह रहे हैं कि उन्हें फंड की जगह मिला है दंड सही कह रहे हैं। और इस दंड की वजह से कई राज्यों की हो गई है झंड। और इसी बीच शुरू हो गई है उन नेताओं की किचकिच। साबुन शो पर फंड ना मिलने से नाराज एक नेता ने बताया कैसे कंगाल हो गया उनका राज्य। रामा रामा कामा कामा डूम्बा डूम्बा बूम्बा बूम्बा आमी सब बुझছি কি হচ্ছে। এই बजटটা হচ্ছে टोटली एंटी पीपल एंड डायरेक्शनलेस। हमको तो कंगाल कर दिया है। क्या दिया हमको? घर बाड़ी बीड़ी सब बाजू वाले को दे दिया है। हमको कुछ दिया नहीं दिया। वोट मांगने टाइम आता है, वोट लेके चला जाता है, किंतु टाका देने टाइम कहां गया? चला गया। थैंक यू। देखिए, बाकी राज्यों का चाहे हाल बेहाल हो गया हो, लेकिन बिहारियों को साउथ दिल्ली और साउथ मुंबई टाइप फील हो रहा है। ये रहा सबूत। ब्रो व्हाट यार बड़ी, मतलब मैं तेरे को कहाँ से बिहारी लग रहा हूँ? तेरे को पता भी है मैं कहाँ से हूँ? पता है तेरे को? आई एम फ्रॉम ब्रो साउथ दिल्ली बडी। आई एम ए साउथ दिल्ली पर्सन। आई एम फकिंग कूल गाय बडी। तेरे को मेरी एसेंट में दिख नहीं रहा है इंग्लिश झलकते हुए? देखिए, शिकवा शिकायत तो होती रहेगी, लेकिन देश का वित्त मंत्री एक ऐसा नेता होना चाहिए जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलाकर एक कर सके। बजट क्या आया, सब मिलकर सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, चाहे बीजेपी सपोर्टर्स हों, कांग्रेस सपोर्टर्स हो। बजट के बाद सब दिल खोलकर सरकार की तारीफ में न जाने क्या क्या कह रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसे बजट के बाद सरकार की तारीफ में आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बजट को लेकर जेल का ख्याल कम रखने पर नाराजगी जता दी है। से कहना चाहता हूं, इनका बजट पड़ रहा था मान्यवर, जेलों को भी इन्होंने कम बजट दिया। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए। अनुरोध करूंगा कि ये बहुत मार्मिक अपील है जेल का बजट बढ़ाने के लिए। बजट को लेकर विपक्ष और जनता चाहे कुछ कहे, लेकिन केंद्र सरकार के साथ ही नीतीश कुमार ने ये क्या कह दिया? अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। अरे नीतीश बाबू भूल गए कि एक महिला ने ही बजट पेश किया है। ये महिलाएं हैं, सब जानती हैं। वैसे ही वाज टॉकिंग अबाउट सम अदर महिला। ओह, महिलाओं का सम्मान तो कोई कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी से सीखे। माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। एक्सपर्ट तो हैं, लेकिन धनखड़ साहब ने भी क्लियर कर दिया, माता नहीं आपकी बेटी जैसी हैं। तो ये तो माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। या नीतीश हो या खड़गे, भाषा की मर्यादा होनी ही चाहिए। और अगर बजट से तकलीफ है, टैक्स देने से तकलीफ है, तो कम कमाओ। कम कमाओगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सही बात है। और बच्चों को भी सिखाओ कि भैया, मतलब अगर बच्चे के लिए आप बर्गर ले रहे हो तो उसके खाने के पहले उस बर्गर से आप 30% हिस्सा अपना खुद खा जाओ। 30%। इससे बच्चा बचपन से ही सीखेगा कि उसका जो भी होगा, उसको खाने के लिए मिलेगा, उसमें से 30% सरकार खा जाएगी। यू मीन 3 गुना लगान देना पड़ेगा? अरे नहीं भाई, मतलब सैलरी क्लास के लिए अपर ब्रैकेट में मैक्सिमम 30% टैक्स देना होता है, 3 गुना नहीं भाई साहब। यार ये ना मुझे न्यूक्लियर साइंस के जैसा लगता है। 30%, 30 गुना, कुछ समझ नहीं आ जाता है। बजट आता है और चला जाता है। यार किसी चीज की इतनी बुराई भी अच्छी बात नहीं है। लाख शिकायतें होंगी इस बजट से, लेकिन मोबाइल के चार्जर जैसी जरूरी चीज को अब सस्ता कर दिया गया है। और वहीं जो हमारा डेटा पैक डलता था उसको महंगा कर दिया गया है। और इंपोर्टेड सोना चांदी सस्ता हुआ है और चमड़े से बने इंडियन जूते भी सस्ते हो गए। यार जनता जिस स्केल तक भारी बैठी है, जितनी भारी बैठी है, अगर आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे, सोना सस्ता हो गया, चांदी सस्ती हो गई, इंपोर्टेड, तो ये जो चमड़े के जूते सस्ते हुए हैं, मेड इन इंडिया, उसी चमड़े के जूते से सूद देगी। अच्छा, एक और जरूरी चीज महंगी हुई है और वो है बड़ी बड़ी छतरियां। यार मैं सोच रहा था कि जनता ये छतरी कहाँ कहाँ किन किन परिस्थितियों में खोल सकती है। खैर लेकिन परिस्थिति से याद आया कि एक व्यक्ति विकट परिस्थिति में फंस गया। वो खुले में मल त्याग रहा था और उसे अजगर ने जकड़ लिया।
अजगर भाई ये संदेश देना चाहता होगा। हो सकता है। बाहर में जो हगेगा अपना गूं खाएगा, बाहर में जो हगेगा अपना गूं खाएगा। यार सारी नेगेटिव बातें तो हो गई, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी बताइए यार। हम क्या बताएं, अब तो संसद में स्पीकर साहब भी बस ये कहते हुए सुनाई देते रहते हैं। फिर भी पॉजिटिव सुनिए, एमपी में 60 साल के किसान के भीतर से 16 इंच की लौकी को सक्सेसफुली निकाला गया। 16 इंच की? 16 इंच की भाई साहब काफी लंबी थी है तो। हाँ, तो ये सक्सेसफुली डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके निकाल दिया। इस पॉजिटिव न्यूज पर मेरा एक सवाल है। सवाल ये कि 16 इंच की लौकी बाहर तो आ गई, अंदर कैसे गई थी? यार ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन किसान ये बात तो बता नहीं पाए कि अंदर कैसे गई थी 16 इंच की लौकी। लेकिन 16 इंच की लौकी, 16 इंच 16 भाई साहब काफी लंबी हो गई यार। ठीक है। तो 16 इंच ज्यादा लग रहा है आपको। इधर कर्नाटक के एक रेसिडेंशियल इलाके में 12 फीट का कोबरा रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू से याद आया कि दिल्ली में स्पाइडरमैन को दिल्ली पुलिस ने रेस्क्यू किया। कार के बोनेट पे बैठ के उड़ रहे थे, रेस्क्यू कर लिया गया। देखिए रेस्क्यू नहीं, दिल्ली पुलिस ने बाकायदा जाल डालकर उस स्पाइडरमैन को पकड़कर बंद कर दिया है। जिस हिसाब से ये सस्ता स्पाइडरमैन स्टंट कर रहा था, उस हिसाब से इसके ऊपर 26,000 का मीठा मीठा प्यारा प्यारा फाइन लगा दिया गया। लेकिन ये फाइन अगर देना पड़ा होगा उसको, तो स्पाइडरमैन की जो चड्डी है और ज्यादा टाइट हो गई होगी। यार पहले से उसमें सांस लेने की देखा, सुपरमैन का स्पाइडरमैन का जो इनका अंडरवेयर है पहले से इतना टाइट होता है, सांस लेने की जगह नहीं होती, और कितना टाइट करवाएंगे? 26,000। अब इसमें भी सांस ली जाएगा क्या आप? हैं बताइए आप। सांस तो इस लड़के की भी रुक गई होगी जब देश की सेवा के लिए यूपीएससी की तैयारी करता हुआ किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की नाकामी की वजह से बारिश में लोहे के गेट से करंट लगने से ये चिपक गया। यह हुआ है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, जहां 2-2 सरकारें हैं। अब इसको रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन बाहर से माइग्रेट करके राष्ट्रीय राजधानी में आए इस लड़के को मौत जरूर मिली। अग्निवीर के नाम पर इस बंदे को सरकार ने रोजगार तो दिया, लेकिन इस बंदे ने गन का कुछ अलग इस्तेमाल करना सीख लिया और मोहाली में गन पॉइंट पर लूट शुरू कर दी, क्राइम का रास्ता पकड़ लिया। इनका तो छोड़िए, क्राइम करने पर लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल कागजों में एक आदमी को सरकार ने डेड घोषित कर दिया, मृत। उसको एक आइडिया आया कि सरकार मान नहीं रही कि मैं जिंदा हूं, तो वो क्राइम करने लग गया और उसको लगा कि चलो क्राइम करेंगे तो इसी बहाने सरकार मान लेगी कि मैं जिंदा हूं। इन सब पर किससे सवाल करें? सरकार से। अभिषेक बनर्जी कर रहे थे 2016 में हुई नोटबंदी पर सवाल, और ओम बिरला ने बोला कि 2016 पर आप अब मत बोलो। फिर सुनिए अभिषेक ने क्या कहा। माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। यार सोबन कुछ भी कहे, लेकिन संसद में माहौल तो बन रहा है। बजट भी टोटल फन रहा है, और ये एपिसोड में कोई दो राय नहीं है कि बहुत टनाटन रहा है। अब टनाटन रहा है कि नहीं रहा है, ये तो आपको बताना है, जनता को बताना है। फिलहाल लेते हैं विदा आपसे। मेरा नाम है सोबान, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं द साबुन शो।